हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सी 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब तक हम पिछले दो वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर पहले के दो क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन हमने दो वीडियो के अंदर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और एक वीडियो हमने क्या किया था, इसका एक्सरसाइज नंबर 3 का बेसिक किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करने वाले कौन सा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, और इस दूसरे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मेरा जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक करवाया था वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, वो बेसिक वाला वीडियो जाके क्या करना है, आपको देखना है ताकि ये पूरा आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती, यानी इन तीनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए मैंने कहा था आपको पहला वीडियो देखना जरूरी। हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी अनुपातों के द्वारा हम ज्ञात करेंगे, कुछ स्थितियां बनेगी, कुछ कंडीशन बनेगी, किस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखाएं होगी, प्रतिच्छेद करेगी या फिर संपाती होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला क्या दे रखा है, देखो वहां पे लिख रखे हैं, तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण कौन सी है, इसमें दो समीकरण दे रखी है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 5x माइनस का 4y प्लस का कितना 8 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण में कौन सी, 1। आगे दूसरी समीकरण कौन सी, 7x प्लस का 6y माइनस का कितना 9 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण में कौन सी, 2। ठीक है, इनकी तुलना करानी है व्यापक समीकरण से। ठीक है, और पहला ये देखना है कि व्यापक समीकरण के अंदर है क्या, व्यापक समीकरण क्या होती है, ax दो चर वाले रैखिक समीकरण की व्यापक समीकरण मैंने पहले वीडियो के अंदर बता रखी है क्या होती है, ये वाली। ठीक है, क्या इस रूप के अंदर है क्या, भाई बराबर के साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 है। x वाला पद आगे, y वाला दूसरा, y का पद तीसरा अचर पद, और अगला क्या इधर बराबर में 0 होना चाहिए। तो इस रूप के अंदर है, इस रूप में ये दोनों समीकरण है। जब इस रूप में दोनों समीकरण है, इसी इन दोनों समीकरण तुलना इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे। तो कैसे कराएंगे, और तुलना किसकी करानी, गुणांकों की। तो कैसे करेंगे, देखो मैं लिख देता हूं, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरणों देखो दो व्यापक समीकरण क्या होती है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 होती है। यहाँ पे दो समीकरण है, क्या है, दो समीकरण। तो मेरे को दो व्यापक समीकरण बनानी पड़ेगी। देखो पहली है ना, तो तुलना कर्म से है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कर्म से लिखना पड़ेगा। कर्म से है व्यापक समीकरणों। ठीक है, देखो कर्म से क्यों लिखा है, क्योंकि दो समीकरण है, तो नीचे भी दो समीकरण बनानी पड़ेगी, और किसकी तुलना किससे कराएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखो दोनों समीकरण एक जैसे नहीं रख सकता ना, तो इसको क्या ले लेता हूं, A1 B1 और ये C1, तथा दूसरी समीकरण व्यापक समीकरण क्या लूंगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, यह आप कैसा लिखना पड़ेगा, करने पर आई। और तुलना किसकी करानी है, गुणांकों की करानी है। मतलब देखो यहाँ समीकरण 1 की तुलना कर्म से लिखा है, तो पहली से करवानी, पहली व्यापक समीकरण से। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना A1 है, तो पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है, 5 है। अब गुणांक क्या होता है कि जो भी जिसके मैंने पूछा x का गुणांक, तो x के गुणा में कितना है, देखो यहाँ x के गुणा में कितना A1 है, या x के गुणा में कितना 5 है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, एक्सरसाइज नंबर जब मैंने 2 करवाई थी उसका जो प्रथम वीडियो है उसके अंदर बेसिक के अंदर करवा रखा है गुणांक क्या होता है।
ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखो गुणांक का मतलब होता है जिसका भी गुणांक पूछा, मैंने यहाँ पूछा x का गुणांक है और y का गुणांक, y का गुणांक पूछा तो y के गुणा में कितना है, y के गुणा में कितना है b1 है, ठीक है, प्लस का b1, यहाँ y का गुणा में कितना है माइनस का 4, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा गुणांक कहलाएगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ a1 का गुणांक, x का गुणांक कितना a1 है, ठीक है, उसकी तुलना करना इसके गुणांक से, तो यहाँ x का गुणांक कितना है 5 है, तो a1 का मान कितना आ गया 5। तो इसी प्रकार b1 क्या आपका y का गुणांक है, देखो इस समीकरण अंदर, तो इस समीकरण अंदर y का गुणांक कितना माइनस का 4, तो b1 का मान कितना माइनस का 4। c1 कितना आपका, c1 है अचल पद है, तो यहाँ अचल पद कितना 8 है, ठीक है। उसी प्रकार हमें a2 निकालना है, तो a2 यानी दूसरी समीकरण का है, तो यहाँ भी दूसरी समीकरण a2 कितना होगा 7, और b2 बराबर यहाँ y का गुणांक b2 है दूसरे समीकरण अंदर, तो यहाँ y का गुणांक कितना है 6 है, ठीक है, चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है। और यहाँ c2 कितना है, यहाँ अचल पद कितना c2, यहाँ अचल पद कितना है माइनस का 9, यानी c2 कितना आ गया आपका माइनस का 9। अब क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, a1 बटा a2 करना है, तो a1 बटा a2 देखो a1 बटा a2 बराबर a1 का मान कितना, मतलब यहाँ पे मान रखना, a1 का मान कितना 5 और बटे में a2 कितना है 7, ठीक है, यह आया अपना a1 बटा a2। अब आगे चलते हैं, अब मैं निकाल लेता हूं b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है माइनस का 4 बटा b2 का मान कितना है 6, ये रखा मैंने 6, ठीक है। देखो यहाँ माइनस नीचे प्लस, माइनस प्लस भाग देकर क्या होगा माइनस ही आएगा, 4 में किसका भाग जाता है 2 का 2 बार, इसमें भी 2 का भाग जाता है कितना 3 बार, यानी दोनों का सेम पड़े का भाग जाना चाहिए, यानी समान, 2 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 2 का भाग 3 बार, ठीक है। तो यहाँ आया 2 बटा 3 माइनस का 2 बटा 3। अब आगे हम निकाल लेते हैं क्या, यहाँ निकाल लेता हूँ c1 बटा c2 बराबर, c1 का मान कितना देखो 8 है और c2 का मान कितना माइनस का 9, तो ये आपस में कट नहीं है, तो ये सब ऐसा ही पड़ा रहेगा। आगे देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, देखो आगे यहाँ देखो, यहाँ 5 बटा 7 है, मैंने रखा 5 बटा, चूंकि ये 5 बटा 7 बराबर में लेना, आपको क्या लेना है b1 बटा b2 का मान कितना है माइनस का 2 बटा 3, माइनस का 2 बटा 3, क्या ये बराबर रखना सही होगा क्या, यहाँ ये दोनों बराबर है क्या भैया, 5 बटा 7 है माइनस का 2 बटा 3 है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं, अभी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको क्या करो, बराबर वाले को काट दो, काट दिया। अगर ये बराबर होते तो तीसरा मान इसमें बराबर रखता, कौन सा, ये वाला c1 बटा c2 वाला। अगर दोनों पहले मान दोनों बराबर नहीं है ना, तीसरा मान आपको आगे रखने की आवश्यकता नहीं। जब पहले दो मान बराबर हो, यानी पहला वाला मान यानी a1 बटा a2 बराबर हो, b1 बटा b2 बराबर हो, तब आपको बराबर में लिखना है। c1 बटा c2 अगर वो बराबर है तो बराबर कीजिए, नहीं है तो उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब मैंने देखा जो बराबर नहीं है, तीसरा मान रखने की आवश्यकता नहीं आपको। यहाँ क्या है, ये 5 बटा 7 ये बराबर मैंने काट दिया, चूंकि ये किसका मान है, ये 5 बटा 7 है आपका a1 बटा a2 है। क्या है, a1 बटा a2, देखो ये 5 बटा 7 क्या a1 बटा a2 है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, ये क्या आपका b1 बटा b2 है, ये आपका क्या है b1 बटा b2। अब मैंने प्रथम वीडियो के अंदर बताया था, जब भी आपके ये कंडीशन आए, यानी ये a1 बटा a2 बराबर नहीं आए b1 बटा b2, तब आपका हल कैसा वो भी बताया है, आपका रेखाएं कैसी बनेगी वो भी बताया, और युग्म कैसे होंगे वो भी आपको बताया है। ठीक है, तो जब ये स्थिति आ रही है तो मैंने वहां पे बताया था, अतः रेखाएं कैसी होगी, अतः रेखाएं क्या है, अभी अतः रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, यानी रेखाएं क्या करेगी, आपस में दोनों प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद। मैंने कहा था आपको ये समझने के लिए आपको प्रथम वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 3 कंडीशन बता रखी है, एक तो ये बताया a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 ये वाला, और एक मैंने क्या बता रखा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर तो रखे बराबर में c1 बटा, अगर बराबर तो बराबर रखिए, नहीं तो नहीं। जब ये स्थिति आए तो मैंने बताया था कि रेखाएं कैसी होगी, समपाती। कैसी होगी, तीनों तो बराबर रेखाएं कैसी, समपाती। और अगर भाई a1 बटा a2 आए, b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर।
कैसी होगी, समांतर। ये तीनों कंडीशन आपको मैंने प्रथम वीडियो के अंदर बताई है, तो वो जाके अच्छी तरह देखिए आप, ठीक है, मैंने बेसिक के अंदर करा रखे हैं। तो इस प्रकार से होगा जब ये कंडीशन बने a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो रेखाएं कैसी, आपको क्या पूछा है, रेखाएं पूछा है, प्रतिच्छेद करती है अगर कैसी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। चलिए, तो ये सब मैंने आपको बता रखा है, प्रतिच्छेद कब करेगी, तो ऐसी हो तो क्या होगा, अगर दोनों बराबर, तीनों बराबर तो संपाती होगी, अगर ये दोनों बराबर लेकिन लास्ट वाला बराबर है तो क्या होगी, रेखाएं समांतर। ऐसा करके हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, 9x प्लस का 3y प्लस का 24 बराबर 0 समीकरण कितनी है, 1। 18x प्लस का 6y प्लस का कितना 24, सॉरी 12 है भाई, 24 बराबर 0 समीकरण कितनी, 2। इनकी तुलना फिर किससे करानी है, व्यापक समीकरण से करवानी है, पहली और दूसरी की, ठीक है। चलिए, तो a1 बराबर क्या होगा भाई, a1 यानी पहली समीकरण व्यापक समीकरण x का गुणांक, यहाँ पहली समीकरण x का गुणांक कितना होगा, 9। a1 आपका 9, b1 बराबर b1 यानी y का गुणांक कितना, 3, और c1 यानी अचर पद कितना है आपका 12, ठीक है। चलते हैं अब a2 यानी दूसरी समीकरण के अंदर क्या है आपका, x का गुणांक 18 है, b1 कितना है, b2 बराबर यानी दूसरी समीकरण के अंदर y का गुणांक कितना 6, और c2 बराबर यानी दूसरी समीकरण के अंदर अचर पद, ठीक है। तो ये आ गया आपके। अब फिर वही काम करना है, a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a1 का मान कितना 9 है भाई, और a2 का मान 18 है, तो 9 बटा कितना 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना है 1 बटा 2। अब करना है b1 बटा b2, b1 का मान कितना 3 है आपके पास, और b2 का मान 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना 1 बटा 2। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको निकालना है c1 बटा c2, c1 बटा c2, c1 का मान कितना है भाई 12 है, बटा का बटा, और c2 का मान कितना है 24, यानी इसी के अंदर रखना है आपको। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी कितना आ गया 1 बटा 2। अब आगे क्या करना है देखो, चूंकि पहला मान 1 बटा 2 बराबर, अगला मान भी कितना है 1 बटा 2 बराबर, दोनों बराबर है ना, देखो दोनों बराबर है, तो जब बराबर है तो अगला मान रखिए बराबर के अंदर, क्या है अगला मान कितना है 1 बटा 2। क्या ये भी बराबर है क्या, हाँ भाई, तीनों ही मान बराबर है, क्या है तीनों ही, ये तीनों मान बराबर। अब ये बताओ, ये जो पहला मान है वो किसका लिया था मैंने, ये a1 बटा a2 है, और ये आपका क्या है b1 बटा b2 है, और ये आपका क्या c1 बटा c2 है। जब ये तीनों बराबर, तो ऐसे ही मान है ना, ये क्योंकि कंडीशन में लिखा है इसलिए अब लिख के बता रहा हूं आपको। अब बताओ, जब ये तीनों बराबर आ गए, a1 बटा, तीनों अनुपात बराबर आ गए, और जब तीनों अनुपात बराबर आए थे तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था, देखो जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो हम लिखेंगे रेखाएं कैसी होगी, संपाती, ठीक है। तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी भाई, या फिर संपाती रेखाएं क्या है, संपाती है। इसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा, रेखाएं मतलब इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, संपाती होगा या फिर समांतर होगा, मतलब दोनों रेखाएं समांतर होगी, संपाती होगी, या फिर क्या होगी, दोनों प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, ठीक है। इनके द्वारा जो रेखाएं बनेगी वो क्या, संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, दोनों का जो पथ होगा वो दोनों क्या होगा, एक ही होगा, यानी एक रेखा के ऊपर क्या दूसरी, यानी दोनों का जो बिंदु होंगे ना, दोनों की जो सारणियां बनेंगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी, यानी दोनों का निर्देशांक क्या होंगे, सेम होंगे, यानी समान होंगे, यानी एक जैसे होंगे।
जब एक जैसे होंगे तो एक रेखा दूसरी रेखा के पथ के ऊपर चलेगी, यानी दोनों रेखा एक ही स्थान मतलब एक स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा तीसरा। ठीक है, इसी का कौन सा क्वेश्चन है तीसरा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, इसी के तीसरे पर। चलिए, इसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x माइनस का 3y, ठीक है, प्लस का कितना है 10 बराबर 0 समय कितनी 1। ठीक है, आगे दे रखा है 2x माइनस का 1y प्लस का 9 और बराबर 0 समय कितनी 2। फिर से वही काम करना है, इसकी समय के 1 व 2 की तुलना इन समय से करानी है गुणांकों से। तो a1 का मान यहाँ कितना होगा भाई, a1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक कितना 6, b1 का मान b1 का यानी y का गुणांक वो कितना है माइनस का 3, c1 बराबर क्या होगा, c1 यानी अचर पद कितना है प्लस का 10, तो ये आपका 10। a2 बराबर क्या होगा, दूसरे समीकरण का आपका x का गुणांक कितना है 2 है। अब b2 बराबर दूसरे समीकरण के अंदर y का गुणांक, दूसरे समीकरण में y का गुणांक। अब आप कहोगे सर y का गुणांक तो कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा, नहीं। अगर किसी का गुणांक 0 होता है तो क्या वो खुद विद्यमान होगा, क्या नहीं होगा ना। यहाँ पे खुद ये देखो प्रदर्शित हो रहा है ना भाई, तो अगर किसी गुणांक का 0 तो प्रदर्शित होगा, क्या वो दिखाई देगा, क्या नहीं देगा। तो इसके गुणांक आगे देखो माइनस, तो माइनस, इसके आगे गुणांक कुछ नहीं है, तो जैसे किसी बटन कुछ नहीं तो अपने क्या मानते हैं 1 मानते हैं ना, तो उसी प्रकार इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं कोई संख्या। जैसे इसके आगे 2 है तो इसका कोई संख्या नहीं है, अंक नहीं है, तो इसका मतलब इसका गुणांक कितना 1 है, कितना 1, वो भी किसका माइनस का। c1 यानी अचर पद कितना, सॉरी c2 यानी दूसरे में अचर पद कितना है 9, ये आपका 9 आ गया। अब सेम ही तरीका हमें ये निकालना है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 निकालना है, तो निकालिए a1 बटा a2 यानी a1 का मान कितना है अभी, a1 का मान 6 है, a2 का मान कितना है 2 है, तो इसको 3 इसमें इसका भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 2 3 6, तो कितना आ गया 3 बटा 1, कितना आया 3 बटा 1। अनुपात निकालना तो मैंने अनुपात के रूप में रखा है। b1 बटा b2, b1 का मान कितना है भाई माइनस का 3 और इसका मान कितना है माइनस, b2 का मान माइनस का 1 याद रखा इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 में 1 का भाग कितना है 3 बटा 1। अब क्या आपका c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना है भाई विद्यार्थियों 10 है और c2 का मान कितना है 9 है। क्या ये कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे, इसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। चलिए, अब वही काम करना है कि चूंकि देखो, चूंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 3, पहला मान कितना 3 बटा 1, दूसरा मान भी कितना है 3 बटा 1। देखो ये रहा, क्या पहले दोनों मान बराबर है, तो पहले दोनों मान बराबर है, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो, तो अगला मान रखे c1 बटा c2 का, तो कितना है 10 बटा 9। क्या ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर है कि नहीं, तो इसको क्या कर दो काट दो, ये दोनों तो बराबर है कि ये बराबर नहीं है। अब आपको कंडीशन लिखनी है, स्थिति, ये क्या आपका a1 बटा a2 है, ये आपका क्या b1 बटा b2 है, और ये आपका क्या c1 बटा c2 है, जो कि बराबर नहीं, मतलब पहले दोनों बराबर, ये वाला बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति आई थी, ठीक है, मैंने बताया था, तो ऐसी स्थिति आए, देखो 2 स्थिति हम इस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन की अलग स्थिति थी तो उसके लिए हमने बता दिया आपको, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या थी अलग स्थिति थी, तो उसके अंदर भी वो स्थिति आपको बता दी कि उसके अंदर आपका ग्राफ यानी रेखाएं कैसी होगी। अब तीसरी स्थिति, मैंने कहा 3 स्थिति बनी, तीनों क्वेश्चन के अंदर अलग स्थिति आई है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब ऐसी हो भाई पहले 2 अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो आपकी अतः रेखाएं कैसी होगी भी समांतर होगी। क्या होगी, अतः रेखाएं क्या है समांतर, अतः रेखाएं समांतर है, क्या है समांतर है। और समांतर रेखाएं क्या होती है आपको पता ही है कि 2 रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनकी प्रत्येक स्थिति पर बीच की दूरी क्या है समान, मतलब यहाँ भी दूरी वही रहेगी जो यहाँ होगी, जो यहाँ होगी, यहाँ होगी, यानी सभी दूरियां क्या होगी बराबर, ये सभी दूरियां क्या होगी बराबर होगी।
यानी जो बराबर होगी तो ये एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर, यानी दोनों का अंतर क्या होगा, सेम होगा प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, आपका दूसरा। ठीक है, तो इसमें अनुपात निकालना तो हमने निकाल दिया, रेखाएं कैसी होती है वो हमने बता दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए।